अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर जो है हमारा क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर को स्टडी करेंगे। क्लास 11 का टॉपिक है बायोलॉजी फेडरल बोर्ड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर का नेम है, टॉपिक का नेम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है क्या चीज़। पहले आपको थोड़ी सी ना इसके बारे में हिस्ट्री पता हो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जानने के लिए थोड़ी सी मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे क्लास 10th के अंदर बायोलॉजी के अंदर, कि मेंडल एक जो है वो हमारे पास एक नेचुरलिस्ट था। एक हमारे पास जो है वो जेनेटिक्स को स्टडी करता था। उसने जो है वो उसका कंप्लीट नेम था ग्रेगोर मेंडल। इसने क्या डिस्कवर किया था? इसने हेरिडिटरी फैक्टर डिस्कवर किए थे, वर अ प्योरली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। इसने ना डिस्कवर इसने ये बात बोली थी कि जी इसने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे ना फैक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से आगे जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं, जिनको इसने जो है ना वो फैक्टर्स का नाम दिया या एलिमेंट्स का नाम दिया। यानी कि इसने कहा कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं, कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन इसको तब ये नहीं पता था कि वो चीज़ जो है वो जीन्स हैं। ठीक है, इसने उनको नाम दे दिया कि फैक्टर हैं कुछ ना, जो पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो इसने जो है ना इसने इसका यही कंसेप्ट दिया था 1865 के अंदर। ठीक है, लेकिन तब कोई सेल का स्ट्रक्चर उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है जी, उस टाइम पे कोई सेल वगैरह के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं या जिस तरह डीएनए इतना जो है वो माइक्रोस्कोपिक चीज़ है वो डिस्कवर नहीं हुई थी तब वहाँ पे। तो तब इतना इसका कोई प्रूफ नहीं था, इतना इसके बारे में इल्म नहीं था। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर स्टडी होती गई, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर तरक्की होती गई, तो उन फैक्टर्स को या उन एलिमेंट्स को हम आज नाम देते हैं कि वो एक्चुअली डीएनए के पीस होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स हैं, डीएनए के कुछ मखसूस हिस्से हैं। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे होते हैं। क्रोमोसोम भी असल में डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए है और डीएनए का जो एक हिस्सा है उसको हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए का जो एक पोर्शन है, सेगमेंट है, फ्रेगमेंट है, जो भी कह लें, उस पोर्शन को हम जीन कहते हैं। तो हमें पता लगा कि भाई वो जो मेंडल ने बात की थी असल में वो डीएनए के सेगमेंट थे, डीएनए के वो हिस्से थे जिनको हम जीन्स के नाम से आज जानते हैं। वही जो है ना वो पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, यानी कि बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अब कह रहा है कि हम नाउ पॉसिबल टू डिटरमाइन देयर लोकेशन, और आज ये पॉसिबल है कि हम उसकी लोकेशन भी मालूम कर लें कि वो जीन्स या फैक्टर किस जगह पे मौजूद हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट है कि जीन्स आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस फाउंड ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स जो है कह रहा है कि वो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब जीन्स ही वो चीज़ है जो पेरेंट्स से आगे ट्रांसफ़र होते हैं और पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या खसूसियात हैं वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र करवाते हैं, जिस तरह स्किन कलर, हेयर कलर, इवन के बोलने का अंदाज, हमारी इंटेलिजेंस वगैरह सारा कुछ जो है वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है। वो सारा कौन लेके जाता है? वो जीन्स लेके जाते हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। सो क्रोमोसोम एक्ट एज यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यानी कि असल में क्रोमोसोम जो है ना वो कहना ये चाहता है कि यूनिट इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम से पता लग रहा है कि जो क्रोमोसोम है ना वो इनहेरिट होते हैं, वो आगे पेरेंट्स से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर ही जो है वो जीन होते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम के ऊपर अगर पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम होंगे उसके ऊपर जो जो भी पेरेंट्स वाले ट्रेड्स होंगे वो हो सकता है कि उसमें ज़्यादातर जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं। ठीक है, और इसी चीज़ को क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र हो जाना ही क्या कहलाता है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। ओके, उसके बाद इसमें ना तीन साइंटिस्ट की हम कंट्रीब्यूशन स्टडी कर लेंगे शॉर्टली। ये बुक में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्टर फ्लेमिंग एंड वाल्डेयर। इन्होंने क्या किया? क्रोमोसोम असल में डिस्कवर किसने किए थे? वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था 1882 में। इससे पहले क्रोमोसोम के बारे में कोई पता नहीं था। वो सेलेमेंडर के लार्वे के सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे थे, उसने इसमें स्टडी किया कि भाई क्रोमोसोम नाम की चीज़ भी कोई होती है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे आ गया। ये इसकी कंट्रीब्यूशन है कि इसने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। इसके बाद क्रोमोसोम को जो है का जो वर्ड था वो किसने दिया? वो वाल्डेयर ने दिया, वाल्डेयर कह लें।
और इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। ठीक हो गया। तो इनके कंट्रीब्यूशन होगी। नंबर टू, कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल कोरेंस। इसने, ये जर्मन जेनेटिक्स था, जेनेटिस्ट था। इसने कहा जी रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क। इसने मेंडल का जो काम था वो दोबारा रीडिस्कवर किया और इसने कहा कि रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स विद क्रोमोसोम। इसने कहा जी जो ये हेरिडिटी है ना, जो मतलब ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, वो क्रोमोसोम के साथ उसका कोई लिंक है, यानी कि क्रोमोसोम के जरिए वो ट्रांसफर होते हैं, इसके साथ वो जरूर इसका कोई लिंक है। ये बात किसने बताई? कार्ल कोरेंस ने बताई। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। मेन है फिर वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। ये 1902 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बात पता कर ली कि जी बिहेवियर ऑफ मेंटल फैक्टर, यानी कि जो जीन्स है ना, जिस तरह जीन्स आगे ट्रांसफर होते हैं ना, वो जीन्स का यानी कि जो ट्रांसफर होना है या जो बिहेवियर है, इस पैरेलल टू क्रोमोसोम एट मियोसिस। जब मियोसिस हो रही होती है उस दौरान जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं वो पैरेलल है क्रोमोसोम के, यानी कि जब जीन्स ट्रांसफर होती हैं तो साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होते हैं, यानी कि दोनों ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है एक चीज़ अगर ऐसे जा रही है दूसरी भी इसके साथ बराबर ऐसे जा रही है। तो ये यानी कि इन्होंने ये बात बताई कि भाई जब जीन्स आगे ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग में तो साथ क्रोमोसोम भी ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि दोनों पैरेलल चलते हैं। ये आगे इसका पूरा एक टेबल होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कुछ बातों को। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छी तरीके से मेमोराइज करें। बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।